नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित और मैं अभी मौजूद हूं बेलतरा विधानसभा में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचायत समिति सदस्य सब वरिष्ठ बेलतरा विधानसभा से कांग्रेसी है। कांग्रेस के विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। उस शख्स का नाम है अनिल यादव जी। सबसे पहले सर आपका अभिनंदन है हमारे चैनल युवा हित में। धन्यवाद सर आपसे पहला सवाल मेरा यह है कि बेलतरा विधानसभा की जो रणनीति है कांग्रेस इस बार कैसे बना रही है, जो पिछला चुनाव में गलतियां हुई है वह दोबारा पुनरावृत्ति न हो। जी सबसे पहले मैं बात बोलता हूँ बेलतरा विधानसभा के समस्त कांग्रेस जनों को और समस्त नागरिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार 25 सालों से विधानसभा में चुनाव नहीं जीतने का बहुत सारा कारण है जी, क्योंकि ये सबको बताया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे समझ में जो है मैं बता रहा हूँ। जी, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है और शहर क्षेत्र में लगा हुआ है जी, क्योंकि बेलतरा विधानसभा के एक एक बूथ और एक एक जोन कार्यकर्ता अपने तरीके से काम तो करते हैं, लेकिन लगातार बेलतरा विधानसभा में जो चुनाव हारने का कारण जो बना है, जी, कहीं न कहीं बेलतरा विधानसभा में कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति जी, चुनाव लड़ देते हैं जी, और लगातार जो टिकट मिले भी हुए हैं उस टिकट में जो जिस प्रत्याशी बने हुए हैं जी, कहीं न कहीं प्रत्याशी को 15 दिन और समय नहीं रहने के कारण उस प्रत्याशी को छेड़ा जाते हैं, जी, जो अपने सही तरीके से जनसंपर्क नहीं कर पाते और नहीं कर पाने के कारण ही चुनाव हार जाते हैं। जी, हम लोग जितने दिनों से मैं लगभग 98 से जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस में जी, और सक्रिय रूप में पहले हम लोग तखतपुर विधानसभा में थे, 8 के बाद हम लोग इसमें आए बेलतरा विधानसभा में। जी, हम लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। मेरा जो जोन है वो आज जी। से लेकर लगभग तक मैं जोन अध्यक्ष हूँ, सेक्टर अध्यक्ष था, उस समय हमेशा हमारे जोन में जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, लोकसभा विधानसभा दोनों जीते हुए हैं। जी, हम इस बार 2023 में हम चुनाव अवश्य जीतेंगे क्योंकि इस बार भूपेश बघेल जी का सरकार है और भूपेश बघेल जी ने जो किसान हित जो किसान हित में, युवा बेरोजगार हित में जो काम किया है वो हमारे विधानसभा में एक एक आदमी को मालूम है कि हमारे हित में यदि कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस का भूपेश बघेल जी कर रहा है, कांग्रेस का सरकार कर रहा है। तो इस बार बेलतरा विधानसभा में निश्चित ही हम लोग चुनाव जीतकर इस असेंबली में बेलतरा विधानसभा से एक विधायक कांग्रेस कमेटी की ओर से जरूर जाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्या लगता है इस बार टिकट के प्रबल दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो बेलतरा से कौन कौन से लोग हैं जो टिकट के प्रबल दावेदारों में हैं? जी, क्योंकि टिकट के प्रबल दावेदारी में मैं नाम नहीं बता सकता, जी, है ना, क्योंकि मैं स्वयं भी हूँ तो मैं किसको नाम बताऊंगा, मेरे बोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सर्वे में सब अपने अपने तरीके से दाव ठोंकते हैं कि मैं हूँ कर, लेकिन वो जिसको देना है वो भूपेश बघेल जी का है और सर्वे रिपोर्ट में जो इसका नाम रहेगा वो बूथ अध्यक्ष जो चाहेंगे, गाँव के किसान मजदूर रोजगार जो हैं वो चाहेंगे जिसको कि बेलतरा विधानसभा में कांग्रेस के टिकट मिले और विधायक बनकर जाए, बस वैसे व्यक्ति को टिकट मिले। मेरा यही उम्मीद है और मैं यही विश्वास करता हूं कि जो जिसको भी मिलेगा निश्चित इस बार बेलतरा विधानसभा में विधायक बनेगा, मेरा ये सोच है। जो यहाँ पर वर्तमान में विधायक है बेलतरा विधानसभा से, क्या वो ऐसे काम कर पाए हैं जो जनता के हित में होनी चाहिए थी? जी, मैं एक छोटा सा बताना चाह रहा हूँ। बेलतरा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है और 15 साल से लगातार जो विधायक थे, जी, जो विधानसभा में काम होना था वो नहीं कर पाए हैं। क्यों? इनको जनप्रतिनिधि होने के कारण गांव के आम नागरिक किसान और मजदूर को वोट डालकर उनको विधायक तो बनाए हैं। उनका जो सपना था कि हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। जी, जो कि विधानसभा बहुत बड़ा होता है, क्षेत्र के हर ग्राम पंचायत में एक अलग मूलभूत सुविधा जरूरत होता है, काम होता है, और रोड नाली ये तो कॉमन चीज़ है, तो बनते रहते हैं। लेकिन गांव में जो विकास होना चाहिए, ग्राम पंचायत के व्यक्ति को दूरी के हिसाब से स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए, हाई स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए, कॉलेज का व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनको दूरी ना हो, क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ती क्रम में है। यदि हम उस गाँव के सुविधा के हिसाब से व्यवस्था करा पाएँ, आज देखिए बहुत दिनों की 15 साल लगातार बेलतरा तहसील मांग करते रहे, लेकिन बीजेपी शासन में कभी उनको नहीं बनाया गया। आज भूपेश बघेल जी ने बनते ही देखो कितना अच्छा से बेलतरा विधानसभा को एक तहसील के रूप में बेलतरा को अलग से बनाए हैं, जिससे बेलतरा किसानों को बहुत सुविधा होगा। और सोसाइटी मैं बताना चाहूँगा, सोसाइटी के माध्यम से जो बहुत सारा किसानों को बहुत दिक्कत होता था, केस लेन देन में भी, मतलब 5 साल पहले के सब सोसाइटी का केस बिलासपुर रतनपुर शिफ्ट हो गया था। तो ग्रामीण का आज ग्रामीण स्तर में जो किसान है उनका धान का ही पैसा रहता है, वो अपने ही पैसा लाने के लिए शहर जाते हैं, वो आते हैं तो उसमें 200-400 उनको खर्चा हो जाता है। तो मैं
भूपेश बघेल जी से और छत्तीसगढ़ सरकार से मांगना चाहता हूँ कि जैसे पहले हर सोसाइटी में केसलेस होता था, केस के माध्यम से हर सोसाइटी में लेन देन होता था, उन्हें पुनः चालू कराया जाए, या नहीं हो रहा है तो 2 या 3 सोसाइटी को मिलाकर किया जाए। और जैसे कर भी रहे हैं, जैसे सेंद्री में हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ तो और आस-पास में 2-2 3-3 सोसाइटी मिला कर दे, ताकि हमको अपने पैसा निकालने के लिए बिलासपुर ना जाना पड़े, क्योंकि बिलासपुर या रतनपुर जाते हैं तो अपने दिन भर का रोजी और आने जाने का 400-500 रुपये नुकसान होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ को विधानसभा में विधायक को बोलना चाहिए था और विधायक के किसान हित में बात करना चाहिए था, क्योंकि नहीं किए हैं, नहीं हो पाया। तो आप सुन रहे थे अनिल जी को, जो पंचायत सदस्य भी हैं और लगातार बेलतरा विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार प्रखर आवाज़ बनाकर रखे हुए हैं। इस बार की कांग्रेस सरकार क्या दोबारा बन पाती है, या ये तो जनता पे निर्भर करती है। बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ अनिल यादव जी को युवा हित में अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। और बने रहे युवा हित में। लगातार मैं पल पल की अपडेट बेलतरा एवं बिलासपुर की देते रहूँगा। नमस्कार।